गुड इवनिंग। आज के लेक्चर के स्टार्टिंग करते हैं हम उदावृत के भेद से। उदावृत के भेद चरक ने कितने माने? 6, सुश्रुत ने 13, काश्यप ने 6, भील ने 4 और वाग्भट ने 14। चरक ने चरक सूत्र 19 में अष्टोत्तरीय अध्याय है ना, उसमें 6 प्रकार के मतलब जिसके 6 भेद होते हैं वैसे 2 बताए। कौन कौन से? अतिसार और उदावृत। क्या है अतिसार और उदावृत? कैसे याद करेंगे इसको? उड़ासार छक्कों के साथ। किसके साथ? उड़ासार छक्कों के साथ। तो उड़ा से हमारे पास यहाँ पे उदावृत हो जाएगा और सार से हमारे पास अतिसार। तो सिर्फ ये 2 ही रोग माने जिसके भेद कितने माने? 6 माने। सुश्रुत ने उदावृत को कैसा माना है? 13 और एक अपथ्य निमित्त मतलब अपथ्य की वजह से भी उदावृत होता है वो। और यहाँ पर ये जो 13 है ना, ये ना सुश्रुत के अधारणीय वेग भी है। उन्हीं अधारणीय वेगों को सुश्रुत ने उदावृत के भेद में माना है। काश्यप ने वही 6 चरक के जैसे, भेल ने 4 और वाग्भट ने 14 बोले हैं। आगे चलते हैं। आवरण के भेद है ना। आवरण चरक ने कितने माने? 42 आवरण के भेद माने। अष्टांग संग्रह ने 22। हृदय ने चरक के जैसे ही 42 बोले और असंख्य भी बोले हैं। अगर ऑप्शन में असंख्य हो तो वो टिक करना है और अगर 42 हो तो वो टिक करना है। सुश्रुत सुश्रुत ने कितने माने? 13 माने। ऐसे तो माधवकर ने आवरण का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। पर अगर आपसे पूछे तो आप कितने बोलोगे? कि 10 माने। आपसे पूछेंगे तो कितने बोलोगे? 10 मानोगे। ऐसे आवरण का वर्णन नहीं किया है। अब आता है व्रण बंधन, कि हम व्रण का बंधन कैसे करेंगे, ठीक है। तो चरक ने 2 ही प्रकार के बोले, एक दक्षिण आवृत और एक कहते हैं वाम आवृत, मीन्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे बोला है। सुश्रुत बताते हैं 14 प्रकार के व्रण बंधन बताते हैं। और वाग्भट वाग्भट उन 14 में एक एक्स्ट्रा और जोड़ देते हैं। वो क्या है? उत्संग बंध। कौन सा? उत्संग बंध जो है कौन जोड़ देता है? वाग्भट जोड़ देते हैं। तो यही आपको ये वाली लाइन याद रखनी है कि उत्संग बंध किसकी मौलिक देन है? तो ये है वाग्भट की मौलिक देन है। किसकी मौलिक देन है? ये वाग्भट की मौलिक देन है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार पॉइंट है आज का, कि उत्संग बंध के बारे में पूछेंगे तो किसकी मौलिक देन है? ये वाग्भट की मौलिक देन है। सुश्रुत ने 14 प्रकार के बोले, वाग्भट ने 15, उसमें एक कौन सा जोड़ा है? उत्संग बंध जोड़ा है। और चरक ने 2 ही प्रकार के बताए। आर्तव के दोष आर्तव के दोष बताए चरक ने 8 बताए। सुश्रुत ने 11। 11 में से 4 साध्य होते हैं और असाध्य कितने? 7। जो सिंपल वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, ये जो सिंगल दोष वाले हैं ये क्या है? साध्य। और जो इनका मिक्सअप होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये पित्तज, सॉरी ये रक्तज वाला कुणप हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे वात वात वाला चीड़, फिर वात कफ वाला अपने पास ग्रंथि, वात पित्त वाला पुए पुती, मूत्र पुरीषज, हमारे पास यहाँ पे क्या कौन से होते हैं? त्रिदोषज। तो ये सारे कौन से होते हैं? ये होते हैं असाध्य। तो साध्य कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। और असाध्य में इन दोनों के 2-2 दोषों वाले असाध्य माने गए, ठीक है। शरीर की लंबाई चरक ने कितनी मानी है? 84 अंगुल पर्व, मतलब जो हमारी अंगुली होती है तो उसका जो एक अंगुली के बराबर इसने बोला 84 अंगुली। सुश्रुत बोलता है 120 अंगुली। कितने? 120। अष्टांग संग्रह मतलब वृद्ध भागवत जी बोलते हैं वो चरक के जैसा ही 84 अंगुल बताते हैं। और अष्टांग हृदय क्या बोलते हैं? कि 3.5 हाथ की काया। कितने हाथ की काया है हमारी? 3.5 हाथ की, मतलब हमारे खुद के जो इंसान है उसके हाथ से उसकी लंबाई कितनी होगी? 3.5 हाथ की लंबाई होगी उसकी। ओके, आगे देखते हैं। औषध का औषध चरक ने बताया 10, सुश्रुत ने भी 10, अष्टांग संग्रह ने 11। इन्होंने एक कौन सा जोड़ा था? इन्होंने निशा वाला, कि रात्रि वाला है ना, वो वाला जोड़ा है, ठीक है। अष्टांग हृदय ने 10, शारंगधर ने 5 और काश्यप ने 10। देखो ऐसे ही नंबरिंग वाले कम क्वेश्चन सकते हैं, मैं आपको हमेशा से बता ही रही हूँ, ठीक है। पर इनको छोड़ना नहीं है, रीड आउट तो सारे पॉइंट्स करने हैं। इनमें जो एक्स्ट्रा जो कौन एक्स्ट्रा बता रहा है और क्या एक्स्ट्रा बता रहा है वो हमारे फोकस वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। छोर कर्म मतलब जो हम बाल कटवाते हैं, दाढ़ी मूछ कटवाते हैं वो। तो चरक जी, सुश्रुत जी और वाग्भट जी ये क्या बोलते हैं? कि पक्ष को बोलते हैं 15 दिन को। किसको बोलते हैं? 15 दिन को। कि पक्ष में 3 बार, मतलब 15 दिन में 3 बार करवाने का किसने बोला है? चरक, सुश्रुत, वाग्भट।
और चार पानी और भेल क्या बोलते हैं कि 3 मास में एक बार। कितना? 3 मास में एक बार। क्लास चल रही होगी तो इन्होंने तो सही सुन लिया, पर इनको थोड़ी सी नींद लग गई होगी, इसलिए इनको बेचारे को गलत समझ में आ गया। अब सोचो 3 महीने तक अगर अपन बाल नहीं कटवाए, चलो हम तो लड़कियां तो फिर भी नहीं, अगर लड़के 3 महीने तक बाल नहीं कटवाए तो क्या हो जाएंगे वो, दाढ़ी मूछे नहीं कटवाए तो क्या हो जाएंगे वो। तो ये इनका थोड़ा स्लो चल रहा था, मतलब ये नींद से उठे तो इनको ना 3 बार समझ में आया, पर 3 बार का इन्होंने 3 महीने कर दिया और एक बार ये कर दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं, अपन को तो याद रखना है कि चरक शिशुद्ध वाग्भट पक्ष में 3 बार और चार पानी और बेल पक्ष 3 महीने में एक बार करने को बोला है। तो आज हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले सबसे पहले उदावृत के भेद के बारे में पढ़ा। तो चरक ने 6 थे, शिशुद्ध के 13 थे और उसके साथ एक अपत्य निमित्तज, काश्यप के 6, भेद के 4 और वाग्भट के 14। व्रण बंधन क्या होता है कि जो हमारे व्रण है उस पर हम बंधन करते हैं। तो चरक ने 2 प्रकार के बोला है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावृत व वामावृत। शिशुत ने 14, वाग्भट ने 15। सबसे इंपॉर्टेंट आज का पंच लाइनर पॉइंट क्या था आज का? उत्संग बन किसके देने? वाग्भट की मौलिक देने। फिर हमने आवरण के भेद के बारे में पढ़ा। फिर आर्तव के दोष कि अगर सिंगल पातज पित्तज कफज रक्तज ये तो साध्य शिशुत ने बोला और 2 दोषों वाले असाध्य बोला। शरीर की लंबाई चरक बोलते हैं कि 84 अंगुल के बराबर, शिशुत जी 120 अंगुल के बराबर, संग्रह वृद्ध वाग्भट चरक के जैसे 84 अंगुल, और अष्टांग हृदय बोलते हैं 3.5 हाथ की काया। औसत काल में एक्स्ट्रा एक किसने जोड़ा है? अष्टांग संग्रह ने, रात वाला जोड़ा है। अष्टांग हृदय ने 10, शारंगधर के 5, काश्यप के 10। चसुआ चरक सुश्रुत वाग्भट पक्ष में 3 बार छोड़ कर्म बोलते हैं, जबकि चार पानी 3 मास में एक बार करवाने का निर्देश बोलता है। ओके, आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे या फिर